हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं। तो मैं बाहर आई हुई थी कि बाहर का व्यू देखने के लिए, कि जैसे मेरी डेली की हैबिट है। तो जब मैं बाहर आई थी तो आज का व्यू ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, क्योंकि मून जो था ना वो उसके पास से ऐसे बादल गुजर रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो मैं आपको जूम करके भी बताती हूँ, लेकिन एक्चुअल में ना उतना अच्छे से दिख नहीं रहा, कैमरा उतना अच्छे से कैच नहीं कर पाता, लेकिन रियल में ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो ये मैं आपको टाइम बता रही हूँ कि एक्चुअल में क्या टाइम हो रहा है। मैं आपको अभी गूगल में भी सर्च करके बताऊँगी कि अब मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ। तो फ्रेश होने के बाद सुबह के 4 बज गए थे, तो मैं टाइम को रीसेट भी कर लूँगी। तो टाइम रीसेट करने के बाद फिर मैंने अपना स्टडी स्टार्ट कर दिया। तो जैसा का शेड्यूल है कि हाफ आवर तो मेरा रिवीजन का ही होता है, तो उसको मैं रिवीज़न कर रही थी। तो उसके बाद मेरी चाय भी बन गई थी। मैं साथ में ही ना फ्रेश होने के बाद चाय चढ़ा देती हूँ और अपना स्टार्ट कर देती हूँ। जब बन जाती है तो फिर मैं उसको लेके आ जाती हूँ, क्योंकि बिना चाय के ना मेरे से फिर पढ़ा ही नहीं जाता, नींद सी आने लग जाती है। और ये तो है नहीं कि मॉर्निंग में आप उठ के शॉवर लेके आप फ्रेश हो जाओ, क्योंकि आप एक हाउस वाइफ हो या नॉर्मल जो भी पर्सन है कि सुबह सुबह हम नहा नहीं सकते हैं। और जो हाउस वाइफ है स्पेशली उनको बहुत सारा काम होता है, उसके बाद ही आप अपना बात कर सकते हो। तो इसलिए मैं एटलीस्ट चाय बना लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ अपना। तो उसमें लग जाते हैं हाफ एन आवर, तो लग ही जाते हैं। तो उसके बाद कल मेरा रिवीजन का भी एक पार्ट चल रहा था, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हो गए। तो एक चैप्टर मैंने उठाया हुआ था, तो वो मुझसे हो नहीं रहा था, मतलब उतना समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर उसके बाद मैं उसकी वीडियो देखने लग गई थी। तो उसकी वीडियो देखने के बाद फिर मैंने अपना रिवीजन उस चैप्टर से दोबारा से किया कि उसको अच्छे से मैं कंप्लीट कर लूँ। एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग में ना हमें ऐसे टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए जो हमें बोरिंग ना लगे, हमें इंटरेस्टिंग लगे। क्योंकि अगर बोरिंग सब्जेक्ट ही हम सुबह उठा लेंगे ना, तो फिर हमें नींद आने ही लगेगी, ऑब्वियस सी है बात। तो इसलिए जो मेरा ये अभी मुझे ऐसा ही कंफर्ट लग रहा है, ऐसे ही अच्छा लग रहा है कि शाम को मेरी जो लाइव क्लास होती है तो उसका मैं लाइव देख के उसके बाद मैं उसका नोट्स बनाती हूँ। तो रात 10:30 रात के हो ही जाते हैं। तो उसके बाद मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ ना, उसका एक बार रिवीजन कर लेती हूँ कि हाँ उससे क्या रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं। तो फिर वो चीज़ ना मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो अभी फ़िलहाल यही चल रहा है। अभी कुछ और चेंजेस आएगा तो मैं उसको भी करूँगी, क्योंकि एक ही चीज़ पे स्टिक होना अच्छी बात नहीं है, चेंजेस होना चाहिए। तो उसके बाद मुझे हाफ एन आवर और टाइम मिला था मुझे, तो मैं उसमें अपना जीके भी कर रही थी, जो प्रीवियस ईयर के। तो जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको मैं लगाऊंगी अभी, तो वही मैं कर रही थी। तो सुबह से मेरी 3 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो अभी मुझे ब्रेकफास्ट बनाने जाना है। तो अब तो लेट हो चुका है, तो 9:30 के बाद ही मैं अपना स्टडी स्टार्ट कर पाऊँगी। तो मिलते हैं 9:30 के बाद। तो जैसा कि 7:30 हो चुका था, तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने में, बनाने में, लंच बनाने में और बात वगैरह और घर के जो काम है उसमें करने में ना आज काफ़ी टाइम लग गया। तो यही होता है कि हम हाउस वाइफ का ना, कि घर के काम करते करते ना वो टाइम जो होता है स्टडी का वो पीछे रह जाता है। इसीलिए मैंने ये टाइम चूज़ किया कि मॉर्निंग में अगर एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स मेरा स्टडी हो जाता है ना, तो माइंड में ये चीज़ रहती है कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया है, और ब्रेन में ये मेरी चीज़ें रहती है कि हाँ इसके बाद मुझे ये करना है। नहीं तो क्या होता है कि जब घर के काम करने के बाद और सुबह मैं उठी नहीं हूँ, घर के काम करने के बाद ना ऐसे ही दिमाग टायर्ड हो जाता है और उसके बाद समझ में नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें। तो मॉर्निंग में एक बार स्टार्ट हो जाती है ना, उस समय शांत टाइम रहता है, कोई मेरा घर का काम नहीं होता। तो आप माइंड में आपके सेट रहता है कि हाँ इसके बाद मुझे ये करना है। तो ये चीज़ मेरे लाइफ में जो नई चीज़ ऐड हुई है ना, ये चीज़ इससे काफ़ी मुझे पॉजिटिविटी मिली है। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग में इसलिए स्टडी मुझे अच्छा लगता है और मतलब हेल्पफुल है मेरे लिए।
तो उसके बाद मैंने अपना हिंदी फिनिश करके मैंने अपना क्या किया, जो जनरल मैथ के ना कुछ क्वेश्चन टेलीग्राम पे आते हैं तो मैं 20 to 25 मिनट उसको प्रैक्टिस करती हूँ कि एक्चुअली वही बात है ना, मेन तो मैथ में है प्रैक्टिस। आप कितने कॉन्सेप्ट पढ़ लो तो, लेकिन आप डेली के ना 10-20 क्वेश्चन जनरल मैथ के ऐसे करोगे ना जो लेटेस्ट चल रहे हैं, तो उससे आपका काफ़ी नॉलेज ना इंक्रीज होता है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप खुद प्रैक्टिस करते हो। हाँ, उस समय टाइम बहुत लगता है, जब आप स्टार्टिंग में कर रहे होते हो ना उस समय टाइम लगता है, लेकिन एक बार फिर धीरे धीरे ना आपको वो चीज़ें कैच होने लगती है। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, 2 to 3 मंथ ऐसे मेरा चला गया, मेरे को कोई रिजल्ट मिल ही नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था इतना टाइम अगर लग रहा है तो मैं कैसे कर पाऊँगी एग्ज़ाम में। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा मेरा इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि हाँ मेरा सब्जेक्ट मैथ है, लेकिन एक जनरल मैथ जो होता है ना, आपको कॉन्सेप्ट सब कुछ पता है, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक में करना है, उसको बहुत ही 30 to 20 सेकंड में करना है। तो इतना स्पीड फास्ट करने के लिए उसके लिए ट्रिक आपको सीखनी पड़ती है, आपको कई तरह के लॉजिक लगाने पड़ते हैं, तब जाके होता है। आपको बेसिक मैथ उसमें कहा वो बेस का काम करता है, वो कैलकुलेशन फास्ट करने में काम नहीं करता। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए भी आजकल मैंने स्टार्ट किया हुआ है कि मैं स्क्वायर टेबल्स इनको लर्न करने लगी हूँ, और छोटे छोटे जो होते हैं ना एडिशन सब्सट्रैक्शन, इसको सेकंडों में कैसे कर सके उसके लिए मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी। तो जैसा कि मेरा शेड्यूल पहले ये होता था कि 9 to 12 मेरा जितना भी वोकैब रटने वाला चीज़, मतलब जो आपको मेमोराइज करने वाली चीज़, वो मैं इस समय करती थी। तो अभी मैंने ना थोड़ा चेंज किया, क्योंकि 3 घंटे लगातार बोलते रहना उससे भी मुझे ना काफ़ी बोरिंग सा लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि जैसे अभी मैंने हिंदी पढ़ा, हिंदी पढ़ने के बाद मुझे कुछ रेस्ट चाहिए था अपने माउथ के लिए, थोड़ा माइंड के लिए, कि मैं रिलैक्स होकर कुछ कर सकूँ। तो उसके बाद मैंने ऐसे ही मैं अब स्टार्ट करने लगी हूँ हिंदी, जैसे मैथ कर लिया, कभी रीजनिंग कर लिया, तो ऐसे बीच बीच में क्विजेज में करने लग जाती हूँ अब। तो अभी टाइम हो रहा है, 1 बज रहे हैं। तो मैंने हिंदी पढ़ने के बाद उसके बाद मेरा एक काल जो टॉपिक था उसका मैंने टेक्स्ट बुक में टेस्ट दिया, तो उसमें मेरे 10 में से 9 करेक्ट हुए, 1 इनकरेक्ट हुए। तो ठीक है, और इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो 440 मिनट की स्टडी हो चुकी है, अभी 1 बज रहा है। तो अभी मैं लंच बनाने जाऊंगी, उसके बाद 2 बजे से फिर मैं अपना स्टार्ट करूंगी स्टडी। तो वही मेरा लंच हो चुका था, दोपहर के 2 बज चुके थे, तो फिर मैं अपना टाइमर भी स्टार्ट कर लूँगी। तो यही बात है कि आपको ना एक चीज़ पे स्टक होके नहीं रहना है कि हाँ ये टाइम बना लिया बस ये करना है ये करना। आप जैसे मैंने मॉर्निंग में क्या मैं वीक में आप बना लेती हूँ शेड्यूल कि मुझे क्या क्या करना है, और उसको डिवाइड कर लेती हूँ डे वाइज। तो मुझे अच्छे से पता था कि मुझे क्या करना है, क्या पढ़ना है और कितना मुझे कवर करना है। तो जब भी अब उसके हिसाब से मैं अपना टाइम शेड्यूल कर लेती हूँ। जैसे पहले मेरा ये था कि मॉर्निंग के टाइम पे जैसे 9 to 12 मेरा ये था कि पहले मैं जितने भी मेमोराइज चीज़ें वो करती थी, फिर मैंने उसको चेंजेस किया, क्योंकि कंटिन्यूस आप बोलते हो, आप लर्न करते हो, तो आपका ब्रेन ना थोड़ा थक जाता है। तो मैंने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई किया, क्योंकि मुझे तो पता था कि इतना मुझे टारगेट करना है, जो छोटे छोटे टारगेट होते हैं। तो मेरा लंच हो चुका, उसके बाद मैंने थोड़ा सा और इंग्लिश पढ़ा था, तो उसके बाद मैंने रेस्ट किया। अभी 4 बजने वाले हैं, तो अभी मैं अपना टाइमर स्टार्ट कर दूंगी और मैं अभी पढ़ूंगी, हाफ एन आवर पढ़ूंगी अपना जनरल मैथ, क्योंकि उसके बाद मेरा ट्यूशन है 4:30 से 5:30। ओके, मिलते हैं फिर बाद में। तो इवनिंग के सारे काम जैसे होते हैं, डिनर वगैरह कंप्लीट करना अपना जो भी है, उसके बाद मेरी लाइव क्लास होती है, उसके बाद मैं आ गई थी अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। तो अभी 8:30 हो रहे होंगे अप्रॉक्स, तो 8:30 से 10:30 में 2 आवर्स इस तरीके से अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि इतना तो आपको करना ही चाहिए। जैसे आपका पेपर 2 आपका अगर मेन सब्जेक्ट आपका मैथ है, तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जैसे आपका और भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है, तो आप अपना 1 to 2 आवर्स तो प्रैक्टिस में ही लगाइए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये स्पेशली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, कितना हार्ड आ रहा है, कितना मॉडरेट आ रहा है। आपको क्वेश्चन की वैरायटी पता चल जाएगी
आप एग्ज़ाम में जाके शॉक नहीं हो पाओगे, आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो रहे होंगे। तो जब आपको हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उससे सिमिलर जो भी है कॉन्सेप्ट आप उसको अप्लाई करोगे कि जो आपने पढ़ा है वो आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चीज़ जो थी ना मेरी वीकनेस, वो वीकनेस मेरी प्रैक्टिस ही थी। मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं क्या बोलती थी, रिवीजन भी नहीं करती थी। इसकी वजह से मेरा हर बार ना मार्क्स उतने नहीं आ पाते थे जितना मेरा आने चाहिए थे। तो ये चीज़ का मैंने इस बार बहुत ज़्यादा स्पेशली ध्यान दिया, क्योंकि इस बार मुझे करना ही है। माइंड में मेरा ये है कि मुझे इस बार निकालना ही है एग्ज़ाम। तो यही है, पहले अपनी वीकनेस को आपको पहचानना होगा कि आपकी वीकनेस क्या है, उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको स्टडी भी करना होगा कि आपको इससे कैसे ओवरकम करना है। तो प्रीवियस जो मेरे वीडियो थे उसमें मैंने जैसे बोला हुआ था कि जून के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो इसलिए मैंने क्या अभी स्ट्रेटजी यही अपनाई है कि मुझे अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को ही स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है ना, दोनों को मैं छोड़ नहीं सकती, किसी भी एक को मैं कम नहीं देख सकती हूँ। तो इसलिए मैं पार्ट 1 को क्या करती हूँ, दिन भर में मैं पार्ट 1 को लेती हूँ और अर्ली मॉर्निंग में और नाइट स्टडी में अपना पार्ट 2 लेके पढ़ती हूँ, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो मुझे ना रात में बोरिंग लगता है, जब टायर्ड हो जाते हो ना, तब भी मैं उसको कर लेती हूँ अच्छे से, मुझे कोई बोरिंग नहीं लगता। और अर्ली मॉर्निंग में भी मैं उसका पूरा रिवीजन कर लेती हूँ, फॉर्मूले वगैरह जो भी नोट्स बनाए हुए होते हैं उन सबको मैं रिवीजन कर लेती हूँ। तो ये मेरा ये है कि 9 आवर्स अगर स्टडी है तो 4.5 आवर्स तो मेरा पार्ट 1 में जाएगा, 4.5 आवर्स मेरा पार्ट 2 में जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इक्वली डिवाइड किया हुआ है। तो यही है, आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आप तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट और अपना स्टडी करते रहिए।